होते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, वही मिड वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ एज इट इज उसको लिख लेना है। तो मिड वैल्यू यहाँ पे लिख लेना 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, देन 185 और उसके बाद 195। तो ये सब मिड वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे यही आपको लगातार वैल्यू को माइनस कीजिए, ठीक है सर, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है सर। जो वैल्यू निकल के आएगा अब इसी पे हमको काम करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए दो लगातार वैल्यू को मैंने माइनस किया तो वो 10 आ गया, 10 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या करना है लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट के, अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो 115 आ गया, 115 मिड वैल्यू था। अब लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, -5 करेंगे और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, +5 करेंगे। समझ में आ गया। तो जो मिड वैल्यू है उस मिड वैल्यू में माइनस अगर कीजिएगा तो उस क्लास का लोअर लिमिट मिल जाएगा और उसी मिड वैल्यू में अगर आप +5 कीजिएगा तो उसी क्लास का अपर लिमिट का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है। चलिए देखिए, तो 115 में माइनस करेंगे 5 तो ये आ जाएगा 110, तो 110 आ गया पहले क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। और इसी वैल्यू में 115 में अगर हम +5 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 120। ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, कि सर ये जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी लिख देता है यहाँ पे, लेकिन ये सब वैल्यू क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस मिड वैल्यू में तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन मोर देन वाले और लेस देन वाले में कंफ्यूजन होता है। तो अगर वैल्यू रेंडम ऑर्डर में दिया हुआ है, रेंडम ऑर्डर मतलब ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिएगा रेंडम ऑर्डर में 6 से बड़ा। बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो मीडियन पे बेस्ड होने वाला है, मतलब मीडियन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो मैंने मीडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया था। उसे मैंने बताया था कि जब लेस देन टाइप, मोर देन टाइप जब दिया रहता है डेटा तो उसके से मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्लास इंटरवल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे जब डेटा में मिड वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, जब आपके क्वेश्चन में इस तरह से मिड वैल्यू दिया रहेगा तो उसके हेल्प से क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो 1-2 स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो मिड वैल्यू से हम लोग क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद का कॉन्सेप्ट एज इट इज होगा जो हमने मीडियन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ओके, तो देखिए, तो आपको बनाने होते हैं कितने कॉलम, तो 1 2 3 4 कॉलम्स आपको बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, वही मिड वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ एज इट इज उसको लिख लेना है। तो मिड वैल्यू यहाँ पे लिख लेना 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, देन 185 और उसके बाद 195। तो ये सब मिड वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे यही आपको सीखना है। तो कैसे करेंगे क्लास इंटरवल कैलकुलेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। क्या करेंगे, देखिए, तो कोई भी दो लगातार क्लास लीजिए, उसके मिड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। कोई भी दो लगातार क्लास लीजिए, उसका मिड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो हमें दिख रहा 125 और 115, ठीक है ना। कोई भी दो लगातार वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, बस इस सेंस में माइनस करना है कि पॉजिटिव आ जाए। तो 125 माइनस 115 तो ये आ गया आपका 10। अब 10 जो वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, फिर से एक बार बता देते हैं। जब मिड वैल्यू दिया होता है तो उस केस में कोई भी दो लगातार वैल्यू को माइनस कीजिए, ठीक है सर, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है सर। जो वैल्यू निकल के आएगा अब इसी पे हमको काम करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए दो लगातार वैल्यू को मैंने माइनस किया तो वो 10 आ गया, 10 को डिवाइड किया तो वो 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या करना है लोअर लिमिट के लिए, अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो 115 आ गया, 115 मिड वैल्यू था। अब लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, -5 करेंगे और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, +5 करेंगे। समझ में आ गया। तो जो मिड वैल्यू है उस मिड वैल्यू में माइनस अगर कीजिएगा तो उस क्लास का लोअर लिमिट मिल जाएगा और उसी मिड वैल्यू में अगर आप +5 कीजिएगा तो उसी क्लास का अपर लिमिट का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल है। चलिए देखिए, तो 115 में माइनस करेंगे 5 तो ये आ जाएगा 110, तो 110 आ गया पहले क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। और इसी वैल्यू में 115 में अगर हम +5 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 120। सही है। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्लास का साइज आप देख सकते हैं, क्लास का साइज 10 है, ठीक है, क्लास का साइज है 10। तो उस केस में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हो जाएगा आपका 120 और क्लास का साइज 10 है
तो ये हो जाएगा 130, 120 to 130। अब यहाँ बार बार ऐड या माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो 130 to 140, देन 140 to 150, इस तरह से सारे वैल्यू को यहाँ पे लिखते चले जाना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 145 में माइनस कीजिएगा 5 तो 140 आ जाएगा, और 145 में प्लस कीजिएगा 5 तो 150 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस ये काम अगर आप कर लिए तो बाकी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले जैसा ही होता है, जैसे मैंने पहले मीडियन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपको ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करना, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, कि सर ये जो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी लिख देता है यहाँ पे, लेकिन ये सब वैल्यू क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस मिड वैल्यू में तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन मोर देन वाले और लेस देन वाले में कंफ्यूजन होता है। तो अगर वैल्यू रेंडम ऑर्डर में दिया हुआ है, रेंडम ऑर्डर मतलब ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिएगा रेंडम ऑर्डर में, 6 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 48, बढ़ते जा रहा था यहाँ तक, फिर घटना शुरू हो गया, मतलब रेंडम ऑर्डर में दिया हुआ, कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मतलब ये सब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन लेस देन वाले और मोर देन टाइप वाले में थोड़ा ये सोचने में दिक्कत होता है। तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है ना। अगर वैल्यू रेंडम ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करना होता है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। कैसे करेंगे, तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 6 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 6 + 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्लास के लिए 31 और 48 को जोड़ेंगे, 31 + 48 तो ये आ जाएगा 79। नेक्स्ट क्लास के लिए 79 + 72, ये 79 ये वैल्यू और ये 72, इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 151। नेक्स्ट के लिए तो 151 + 116 तो ये निकल के आ जाएगा 267। नेक्स्ट 267 + 60 तो ये हो जाएगा 327। अब उसके बाद हो जाएगा 327 + 38, 327 + 38 तो ये हो जाएगा आपका 365। एंड देन 365 + 22 तो ये हो जाएगा 387। उसके बाद 387 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 390। और ये जो लास्ट वैल्यू आता है 390, यही क्या होता है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम होता है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N भी हो सकता है या फिर स्मॉल n भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक पहले का ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने डिस्कस किया था, बस यहाँ पे सीखना था ये चीज। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना होता है, एक और टेबल आपको बना लेना, मतलब टेबल नहीं बनाना, उसी टेबल से काम चलाना। तो फिर से उसी डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसी डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, यस। अब क्या करना होता है, हमें n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करना, n मतलब सारे फ्रीक्वेंसी का सम, देख सकते हैं ये आपका n, सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 390। तो इसको क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसका हाफ वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो n/2 कैलकुलेट करेंगे तो 390 / 2 तो ये निकल के आ जाएगा 195। ठीक है, अब 195 जो आया है वो चेक कीजिए कि क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये वैल्यू मैच कर रहा, मतलब 195 क्या किसी वैल्यू के बराबर है। यहाँ पे 6 है, यहाँ 31 है, 79 है, 151, 267, 327, 365, 387, 390। सर 195 कहीं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। क्या करना है फिर, आपको ये चेक करना है कि 190 से 190 के जस्ट बाद वाला वैल्यू कौन सा है, मतलब 190 से बड़ा कौन सा वैल्यू है, मतलब बड़ा मतलब 190 के बाद सबसे पहला वैल्यू कौन सा आ रहा है। तो 195 के बाद जो पहला वैल्यू आ रहा वो आ रहा 267। कौन सा आ रहा, 267 आ रहा। ठीक है ना, 267 आ रहा। तो 267 के सामने जो क्लास हुआ दैट क्लास इज योर मीडियन क्लास। 267 के सामने जो क्लास हुआ दैट क्लास इज योर मीडियन क्लास। ठीक है ना, तो ये जो 267 जो हमारा मिला था वैल्यू, इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू 267, इसके सामने का क्लास कौन सा आया, तो 150 to 160, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया 150 to 160। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता मीडियन क्लास ढूंढने में। अब देखिए मीडियन क्लास ये मिला आपको, तो मीडियन क्लास ये मिला, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास को देखिए 140 to 150। अब इसके सामने जो क्लास आ रहा, ये क्लास है आपका, इस क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है, CF का वैल्यू हो जाता है। CF मतलब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L प्लस मीडियन निकालने का, L प्लस n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो यहाँ जो हम CF लिख रहे हैं ना, इसका वैल्यू क्या हो गया,
तो ये हो गया मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो ये हो गया 151। तो CF का वैल्यू कितना आ गया, तो 151 आ गया। ठीक है, F का वैल्यू क्या होता है, तो मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो F होता है। यहाँ फॉर्मूले में देख रहे होंगे F, तो F का वैल्यू कितना आ गया, तो F का वैल्यू 116 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं L क्या होता है, L होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सा है, 150 टू 160, ये मीडियन क्लास है, तो इसका लोअर लिमिट है 150, अपर लिमिट है 160, लेकिन हमें अपर लिमिट का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है लोअर लिमिट का। किसका लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है, तो ये है 150, तो L का वैल्यू आ गया 150। सही है, नेक्स्ट यहाँ पे जो H आप देख रहे हो, वहां फॉर्मूले में H देख रहे हैं, ये H क्या होता है, तो विद ऑफ द क्लास। विद ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या फिर कोई भी दो लगातार क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए। इस सेंस में माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव आ जाए। तो 120 माइनस 110, तो यह आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे H का वैल्यू निकल के आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट F, तो हमने पहले बता दिया F क्या होता है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। CF का वैल्यू आपको मिल चुका है 151। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आपको सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का वैल्यू आपका था कितना, 150, रख लेना वहां पे 150, ब्रैकेट के प्लस, ब्रैकेट के अंदर 195, n/2 का वैल्यू 195 माइनस CF का वैल्यू 151 डिवाइडेड बाई 116 इंटू H, दैट इज 10। ठीक है, माइनस करेंगे, तो माइनस करके, माइनस जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 44, और 44 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, 440। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, देखिए कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, और कितना हो गया 4 9 जा 36। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, 110 को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3.79, ये निकल के आ जाएगा 3.79। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, डिवाइड सबको आता है, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि 9 के बाद हो सकता है 3 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए, 9 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिएगा तो क्या लिखेंगे 3.79, क्योंकि 9 के बाद वाला डिजिट क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो 5 से कम होगा तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होता, मतलब 9 को कुछ नहीं करना है फिर। हाँ, लेकिन अगर ये डिजिट 5 से बड़ा होता है तो 9 को एक बढ़ाना पड़ता है हमें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 153.79, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 प्लस 3.79, तो 153.79 आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना तो ये हो जाएगा 153.8। ठीक है, क्योंकि इस 7 के बाद वाला डिजिट क्या है, 9 है, तो अगर 9 होगा तो इसके पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, मतलब ये जो डिजिट है अगर 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो इसके पहले वाले डिजिट को एक बढ़ाना होता है। लेकिन इस 9 के प्लेस पे अगर 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो आंसर क्या लिखते हैं, 153.7 ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया मीडियन से रिलेटेड, जिसमें मिड वैल्यू दिया होता था, तो मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करते वो आपने यहाँ पे सीखा आज। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कितने ही बेहतरीन तरीके से। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।